जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से बिहार स्पेशल और साथ ही साथ जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल सेट के रूप में बनाए गए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखें और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज से बिहार पुलिस का इस वीडियो पे सीरीज शुरू किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन जिसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, इसका सिंबल Fe होता है और इसकी कमी से होने वाली बीमारी जो है वो क्या होती है? एनीमिया कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वही घेंघा जो है वो किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होने यानी कि नमक की कमी से होने वाली बीमारी होती है, जिसे ग्वाइटर बोला जाता है। और मधुमेह किसके कारण होता है? तो ये शुगर जिसे डायबिटीज भी बोला जाता है, इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और वही आपका स्टडी ऑफ कैंसर पूछा जाएगा तो स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस वीडियो में आपके डिटेल में सारे क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं ताकि जितने भी प्रश्न हो सके आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके। तो स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है और कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1900 हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस बनवाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनवाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेंस जो होते हैं वो मोस्टली किसके बने होते हैं? तो फ्लिंट कांच के, याद रखिएगा फ्लिंट कांच के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला जिला कौन सा है जिसमें हर पंचायत में पुस्तकालय खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया जो है उसके लगभग हर एक पंचायत में लाइब्रेरी को खोला गया है और लगभग 65,000 पुस्तक जो है वो दान किए गए हैं। इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है, 65,000 पुस्तक को दान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है, वायलेट कलर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑपरेशन विजय का संबंध है कारगिल युद्ध से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61.8% जो है वो बिहार का साक्षरता दर था। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा ऑप्शन में दिए गए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, जिसे कनकेव लेंस भी बोला जाता है, और उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही अगर दर्पण पूछेगा लेंस के जगह पे, तो जो डेंटिस्ट होते हैं या कान के डॉक्टर होते हैं वो सब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। लेंस की जगह पे क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में छोटी चीजें जो है वो जूम होके यानी कि बड़ी होके दिखती है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या लेडी सदाशिव गागा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में, आलू में, कॉफी में या पालक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। वही पालक में क्या पाया जाता है? तो पालक में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? लौह का अयस्क, तो लौह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लोहा को तो मैग्नेट बोला जाता है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए मैग्नेटाइट इसमें दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लौह, मैग्नेट और लौह अयस्क पूछा जाएगा तो मैग्नेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा जो है वो चौथी अवस्था है। बाकी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और लास्ट जो है टोटल इसके 5 अवस्था है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये जो है इसकी 5वीं अवस्था है। पदार्थ के टोटल 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट लास्ट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोला जाता है का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। वही सोडियम है जिसका सिंबल क्या होता है? Na होता है और इसका पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? नेटियम होता है, याद रखिएगा, नेटियम इसका पूरा नाम होता है। पोटेशियम इसका सिंबल के होता है और इसका लैटिन नाम जो है वो क्या होता है? कैलियम होता है। इस कारण से इसका सिंबल के होता है और इसका सिंबल Na हो जाता है। कई बार एग्जाम में सिंबल या इसका संकेत जो पूरा नाम जो है लैटिन नेम वो भी पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्का तत्व है कौन सा है? तत्व के बारे में बोल रहा है, तो तत्व का राइट किस आंसर इसका हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है? H होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं, नाक में पाए जाते हैं, वृक्क में पाए जाते हैं या आंख में पाए जाते हैं? तो कॉर्निया जो है वो आंख का भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है वो टोटल पहले 7 थे, ठीक है, अब जो है वो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। एक को हटा दिया गया है, वो कौन सा हटाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। बाकी 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो समता या समानता यानी कि इक्वलिटी जिसे बोलते हैं, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और लास्ट जो है वो संवैधानिक उपचार है। बाकी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बिहार से रिलेटेड और जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।